प्रकाश एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज सत्यास एनालिसिस, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है वुमेन एम्पावरमेंट से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे एक महत्वपूर्ण डायमेंशन होता है महिलाओं का लेजिस्लेशन में प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करूंगा और जिसके कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए मैं चर्चा करूंगा, वो कॉन्टेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार 1957 से लेकर के 2029 के बीच में महिला उम्मीदवारों यानी कि वैसी महिला उम्मीदवार जो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ती है, उनकी संख्या में लगभग 16 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा मैं कि 1957 में चुनाव लड़ने के लिए मात्र 45 वुमेन कैंडिडेट ने ही रजिस्टर किया हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से 2019 में यह संख्या बढ़ के 729 हो गई। तो इस तरीके से देखें तो ये करीब करीब 16 गुना वृद्धि को ही दर्शाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इसी पीरियड में यानी कि 1957 से लेकर के 2029 में अगर हम बात करते हैं कि अगर वास्तव में कितनी महिलाएं और कितना जितने भी अपने देश की वुमेन थी उनको असल में रिप्रेजेंट कर पाई, तो हम पाते हैं कि 1957 में मात्र 4.5% वुमेन ही जीत करके लोकसभा में पहुंची थी। और ये संख्या बढ़ करके 2019 में कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का 14.4% हो गया। तो इस तरीके से देखें तो हम पाते हैं कि एक तो जो भी कंटेस्ट करने वाली वुमेन कैंडिडेट थी उनकी संख्या में और साथ ही रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी दिखती है। लेकिन यह बढ़ोतरी क्या सही में ऐसी बढ़ोतरी है जिस पे हमें खुश होना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्यसभा में भी करीब करीब जो उसकी टोटल राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका मात्र 12% वुमेन ही राज्यसभा में एट प्रेजेंट मेंबर है। तो ये जो कुल कुल मिला के जो ये सिनेरियो बनता है, तो वो कोई इसे बेटर सिनेरियो नहीं मानेंगे। जो रिफ्लेक्ट होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था का नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसके द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था जिसमें विश्व के कुल 193 देशों में भारत का स्थान 148 था तो के साथ था। तो इसे कुल मिला के हम कोई एक अच्छा रिपोर्ट अच्छी स्थिति नहीं बोलेंगे वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जो संसद यानी कि देश की सर्वोच्च पंचायत बोली जाती है उसमें उनका प्रतिनिधित्व काफी मिनिमल है। और आपको बता वैश्विक स्तर पे पाया जाता है कि वुमेन अबाउट 50% ऑफ द होल टोटल पॉपुलेशन है। तो इस हिसाब से अगर 14%, 14.4% देखे या फिर 12% देखे तो काफी कम सा नंबर है। और साथ ही इस तथ्य पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट ने भी प्रकाश डाला है। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन पार्लियामेंट्री यूनियन की रिसेंट रिपोर्ट, इसके अनुसार जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल का जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन का वैश्विक स्तर पे जो ग्लोबल एवरेज है वो 26.5% है। और भारत में कुल मिला के देखे या फिर ऐसे भी देखते हैं तो अभी तक वो भी 26.5% से काफी कम है। तो कुल मिला के ये स्थिति कोई खुश होने वाली स्थिति नहीं है और ना ही इसमें कोई जश्न मनाने वाली स्थिति है। दोस्तों, ये तो मैंने एक तरफ तो ये बात कर लिया कि केंद्र के स्तर पे क्या है। दोस्तों, जब राज्य के स्तर पे देखते हैं तो राज्य के स्तर में भी काफी इसमें अंतर पाया जाता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन में। एक तरफ बिहार जैसे राज्य में 23.1% है वुमेन रिप्रेजेंटेशन, वही नागालैंड जैसे राज्य में ये मिनिमल यानी कि 3.5% ही है। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें भी इनमें एक रूपता नहीं है। यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पे देखें फिर राज्य इंडिविजुअल राज्य स्तर पे भी देखें तो कोई कुल मिला के अच्छी तस्वीर नहीं उभरती वुमेन रिप्रेजेंटेशन की। तो दोस्तों, अब हम इस पे बात करते हैं कि तो आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है। दोस्तों, इसका समाधान तो ये हो सकता है कि जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है
वो अधिक से अधिक वुमेन कैंडिडेट को टिकट दे ताकि वो कंटेस्ट करे और साथ ही में अपने देश के सर्वोच्च संसद में रिप्रेजेंट कर पाए सही तरीके से। दोस्तों जो विशेषज्ञ इस एक तथ्य पे चर्चा करते हैं कि जो वुमेन कैंडिडेट की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो मेल कैंडिडेट से कहीं ज़्यादा होती है। बट ये ऐसा बोलेंगे कि अपने देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर भी एक लैंगिक पूर्वाग्रह पाया जाता है जिसके कारण ही वो वुमेन को सीट अपना एक कैंडिडेट सेलेक्ट करने में भी हिचकिचाते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट एक हाल ही में लेजिस्लेशन आया था जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, तो उस लेजिस्लेशन को लागू करना था अगला जो सेंसस होगा उसके बाद लागू करना था। मेरे ख्याल में उस लेजिस्लेशन में ऐसा कुछ प्रावधान करके संशोधन करना चाहिए ताकि उसके उसे इसी लोकसभा चुनाव से ही इसे लागू किया जा सके, तो कहीं ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। और आधी आबादी को उचित प्रतिनिधित्व देश की सर्वोच्च संस्था यानी कि सर्वोच्च संसद, सर्वोच्च नीति निर्मात्री में दिया जा सकता था। तो इतने इस तरह से दोस्तों आज मैं अपनी इस करंट अफेयर एनालिसिस का वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।